आर्य और अरहत। इसकी मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं। आंतरिक रूप से अपने सबसे मूलभूत अर्थ में आर्य का अर्थ है, जिसको भारतीय जाति को आर्य जाति, आर्य पद्धति या आर्य, आर्यावर्त। आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है प्रयास या ऊपर उत्थान और विजय। तो कोई भी व्यक्ति, अब ये तो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव टर्म है, गुणात्मक टर्म है ये शब्द। आर्य जो है, आर्य किसको कहें? जो सतत प्रयासशील है। और प्रयास किसका? प्रयास तो यूं तो सभी कर रहे हैं। या ऊपर उत्थान और विजय। प्रयास करना, चेष्टा करना ऊपर उठने की, ऊपर उठना और विजय प्राप्त करना। जो भी व्यक्ति ये करता है वो आर्य है। इसलिए आर्यों के अंदर ही वर्ण व्यवस्था है और बाकी सारे म्लेच्छ हैं। आर्य से बाहर यदि कोई ब्राह्मण कुल में हुआ, उसको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई, कुछ भी एक अवस्था के अंदर आया, पर आगे जाने की, प्रयास करने की यदि इच्छा नहीं है, तो वो फिर बाद में आर्य नहीं है, वो म्लेच्छ हो गया। क्योंकि आर्य कभी भी कोई भी ऊंची से ऊंची सिद्धि भी है, उससे खुश होके एक जगह बैठ नहीं जाता। वो तो नए से नए मार्ग, अगत मार्गों को खोलता है। आर्य वह जो निरंतर प्रयत्न करता रहता है और उसके अपने अंदर और बाहर जो कुछ भी मानव उन्नति के विरुद्ध खड़ा होता है, उस पर काबू पाता है। मानव उन्नति के विरुद्ध कोई भी चीज यदि उसके आड़े आती है, तो वो उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है। आत्म विजय उसके स्वभाव का पहला विधान है। उसके लिए पहला विधान आत्म विजय। और इसी के लिए जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास था, शिक्षा के अंदर ही, उस समय मैं तैयारी करूं नहीं, अब आगे तो सुविधा होगी नहीं बच्चे को, आत्म विजय कैसे करेगा? अभी तो सारा प्रयास उसकी प्राणिक सत्ता को बिल्कुल प्रबल बनाने में, और प्रबल भी कैसे? उसके अपने हेतु के लिए, आत्मा के हेतु के लिए नहीं। तो आत्म विजय कैसे होएगी? वो तो गुलामी गुलामी होएगी। तो आत्म विजय उसके स्वभाव का पहला विधान है, पहला ही विधान है कि आत्म विजय। वह पृथ्वी और अपने शरीर पर काबू पा लेता है और सामान्य मनुष्यों की तरह अपनी नीरसता, जड़ता, निष्प्राण दिनचर्या और तामसिक सीमितताओं को स्वीकार नहीं करता। अभी यदि हम कोई भी आध्यात्मिकता की भी बात करते हैं, तो भी वो सक्रिय नहीं है। आप ये देखिए, आप खुद स्वयं ये देख सकते हैं, शरीर पर काबू नहीं है, जीभ है उसके ऊपर काबू नहीं है, सोने, उठने, बैठने इनके ऊपर बिल्कुल कस के आपने इनको काम में ले रखा हो। और ये एकमात्र तब हो सकता है जब आप उससे संलग्न नहीं होते। शरीर है, माँ के काम का है, तो शरीर के साथ भी आप सही व्यवहार करेंगे, इंडल्ज नहीं करेंगे। उसको सही जितना पोषण है वो होना शुरू हो जाएगा। पर इसलिए क्योंकि भी यंत्र है, बस ठीक है। गाड़ी को साफ-सुथरी रखो, ये माँ के काम में आ जाए। समय पे इसका लुब्रिकेशन वगैरह करते रहो। पर गाड़ी को सिर पे नहीं, गाड़ी का जितना स्थान है वहीं तक। यहाँ तो सारा प्रयास ही इस गाड़ी को ही केंद्र बना दिया गया। भाई शरीर है, इसको केंद्र के अंदर रख के सारे विचार, और इस शरीर से संबंधित जो-जो लोग हैं, जो-जो बातें हैं, उन्हीं को केंद्र बना दिया गया। ये मेरा परिवार है, ये मेरा ये है। तो आर्य जो है सबसे पहले इसके ऊपर विजय प्राप्त करने की ये शुरू कर देता है। और बचपन ही इसके लिए तैयारी का स्थान बना दिया गया था। आर्य शिक्षा पद्धति यही शिक्षा पद्धति थी, क्योंकि यदि शिक्षा के अंदर इस चीज को नहीं लाया जाए, तो बाद में उसको सुविधा नहीं होगी ये करने में। तैयारी कहाँ से होगी बेचारे की? तो बचपन से ही एकदम कस के तैयार कर दिया। नहीं तो कोई सामान्य चीज भी नहीं कर सकते आप। करना चाहते हो एक चीज,
मन आपका साथ देता नहीं, शरीर आपका साथ देता नहीं, प्राण आपका साथ देता नहीं। संसिद्ध क्या कर लो? आप तो अच्छा स्पोर्ट्स ही नहीं कर सकते, अच्छा कोई व्यापार ही नहीं कर सकते यदि ये भाग आपको आपका सहयोग नहीं करते हो। कोई जीवन में यदि महान कार्य करना है, उसके लिए तो ये तैयार ही नहीं होंगे। वह जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है। जीवन पर काबू पा लेता है और जीवन की जो एनर्जीज़ हैं, कितनी-कितनी हैं, रस लेने की क्रिया है। ये जीवन जीने की कला है। कैसे व्यक्तियों के साथ आप व्यवहार करेंगे, कैसे आप अपने आप को देखेंगे, मतलब आपके मन, प्राण, शरीर की सारी ऊर्जाएँ हैं। यदि आप उनसे आसक्त हैं, तो कभी भी मुक्त रूप से क्रिया नहीं कर सकते और जैसे ही आप थोड़ी-सी उनसे दूरी बना के रखेंगे, तो वो उनके लिए भी ठीक है और आप कुछ कर पाएँगे जीवन में। ये बहुत गहरा रहस्य है। नहीं तो चाहते हैं, पर शरीर से संलग्नता, सारे समय ये विचार, अपने हेल्थ का विचार, कैसी दास्ता है आप ये देखिए, कैसी गुलामी है। हम इसलिए आए, शरीर एक अवस्था में हो सकता है एक चीज़ है, पर सारे समय उसके ऊपर विचार करना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। आप उसके ऊपर विचार न करके भी उसको बहुत सही, जो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है, वो दे सकते हो और सारे समय उसके ऊपर कंसर्न रह के भी कोई ज़रूरी नहीं है आप सही रिस्पॉन्स दो। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। माँ के निहित जीवन को जीना या उनके अपने आप के लिए, मन, प्राण, शरीर अपने आप के लिए कोई जीवन जीना, ये इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वह जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है। जब तक इनसे हम थोड़े से तटस्थ, थोड़े से दूर ना हों, तब और हमारी उनमें संलग्नता हो, उनसे ही आसक्त हों, कोई भी काम नहीं कर सकते हम। आपको कोई अनुसंधान करना हो, कोई खोज करनी हो, तो उसके अंदर आप ये नहीं कि मेरा तो बस इतनी बजे तक का टाइम था, मेरा बस यही था, मेरे आज शरीर में थोड़ा-सा ये है, आज थोड़ा-सा सिर में दर्द है, आज थोड़ा-सा पेट में दर्द है, आज थोड़ा-सा ये है। ऐसा व्यक्ति जीवन में भी कुछ नहीं कर पाता, आप ये देख सकते हैं। छोटी-छोटी ये चीज़ें हैं, भई मेरे को दुकान खोलनी पड़ेगी, माँ के कितनी भी तकलीफ हो भी मेरे को तो आज भोजन पकाना ही पड़ेगा। सारे घर के ऊपर इस तरीके की कितने-कितने ऐसे हैं कि साहब सारे ही बीमार पड़े हैं, अब क्या करें? काम तो फिर भी करना ही पड़ेगा। तो ये उसके लिए ही आप अपने आप को झोंक देते हो। तो यदि जीवन में कोई महान कार्य करना है, तो हालाँकि आप इनके साथ बदतमीज़ी नहीं करते, शरीर को एकदम सही रखते हैं। फिर आप भोजन को जो ज़रूरी है वो भोजन लेंगे। तो इस प्रक्रिया में आप अनचाही जो उसमें रोग हैं और हैं, उनसे वैसे ही बच जाएँगे। शरीर है वो बहुत बलिष्ठ होगा और खाली बलिष्ठ ऐसे ही नहीं, उसमें चेतना होगी। आप उसके जो क्रियाकलाप है वो चेतना के आधार पे करेंगे, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आप एक्सरसाइज़ इसको ठीक रखने के लिए तो करेंगे ही करेंगे, पर चेतना इसमें समाहित करने के लिए भी करेंगे। ये तो जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है और उनकी क्षुधाओं और लालसाओं, ये सारे समय हमको परेशान करती हैं। कॉन्शियस हो गए कि हमको ये करना है, तो भी हमारे हंगर्स हैं, क्षुधाएँ हैं। शांति से बैठ के कोई कारण नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए, और उस समय देखिए कितनी-कितनी हंगर्स लगी हुई हैं, कितनी-कितनी लालसाएँ लगी हुई हैं। ये तो ऐसे व्यक्ति के जो बेचारा चाहता है यार जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उसकी स्थिति है ये। तो लालसाओं द्वारा शासित होने से या उनके राजसिक जुनूनों द्वारा गुलाम बनाए जाने से इनकार करता है, नहीं मानता मैं ये स्वीकार नहीं करता मैं। सोचिए जीवन का कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ये बातें तो साधना की सी महसूस होती हैं और ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर थी। आर्य जाति, पूरी जाति अगर ऐसी हो, ये तो कोई एक आश्रम या खाली एक ग्रुप या कोई ऐसा थोड़ी है, ये तो पूरा राष्ट्र ही इस भाव से भावित हो गया। आप सोचिए क्या माहौल है और तब क्रिएशन हो सकता है। हर फील्ड में आप जहाँ हाथ रखते हो, वहाँ अकल्पनीय, जिन गहराइयों, जिन ऊँचाइयों और जिस प्रचुरता के अंदर, नहीं ये नहीं साहब गहराई और ऊँचाई एक पुस्तक में आ गई, एक व्यक्ति में आ गई, एक प्रांत में आ गई, ना, ऐसा नहीं। जहाँ हाथ रखो, जिस फील्ड में हाथ रखो, वहाँ कमी हमारे
प्रवेश में हो सकती है, अपने आप में सामने तो इतनी चीज़ है। और ये तो तब है जब आक्रांताओं ने उनकी जितना बस पड़ा, उन्होंने पूरी शिद्दत से उसको सारे को जलाना, नष्ट करना, खत्म करना, प्रायोजित तरीके से। शताब्दियाँ की शताब्दियाँ उसको नष्ट करने में गई हैं। अब बताइए बनाने में कितना समय लगता है, नष्ट करने में तो क्या लगता है? और उसके बावजूद हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं, अकाट्य साक्ष्य हैं, तो क्या उन्होंने किया होगा? ये मानव कल्पना से परे की बात है। तो किस आधार पे किया ये? अगर वो आधार के ऊपर क्रिएशन किया जा सकता है, तो वो आधार आज भी मौजूद है। तो हमको एक छोटे कीड़े की जैसे क्यों जीना चाहिए? उन भव्यताओं के अंदर जो हमारा इंतज़ार कर रही है, क्यों नहीं जाना चाहिए? भई श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस है, एकमात्र दिव्य जीवन की ओर आरोहण। अगर ये नहीं करते हो, तो जैसे और दूसरे कीड़े हैं, उनके अंदर आप भी एक संयोग से, पानी है और है, उनके संयोग से आप भी पैदा हो गए कीड़ों की जैसे हो बस। वह मन और उसकी आदतों पर काबू पा लेता है। वह अज्ञानता के खोल, वंशागत पूर्वाग्रहों वंशागत पूर्वाग्रह हैं। ध्यान से आप यदि देखेंगे, तो आपके परिवार के या ये वाली चीज़ बढ़िया है, मेरे प्रांत का भोजन बढ़िया है, ब्राह्मण तो सारे ही बढ़िया हैं या ये वाली जाति तो सारी ठीक है। आप कहें नहीं हम इससे ऊपर है, अरे ऊपर कहाँ है? जातिगत समीकरण तो ज़बरदस्त है यहाँ पे और उसका कारण है, उसका डीप डाउन उसका कारण भी है, इसलिए आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। वंशागत पूर्वाग्रह, प्रचलित विचार, हाँ जी, ये ऐसे होना चाहिए, बस अखबार के अंदर ये आ गई, तो आप उन्हीं विचारों को दोहरा रहे हो और ये सोच रहे हो जी आपने कोई नई चीज़ कह दी। वो ही विचार जीवन को जीने के वो ही तरीके, मूलभूत तरीके से ये कोई चिंतन नहीं आ रहा कि ये क्या तरीका है अभी जीने का? या माँ श्री अरविंद क्या करें, उसके लिए हम कैसे कदम उठाएँ? अगर कोई मूलभूत विचार हो, तो वो निश्चित रूप से अपना प्रभाव लेके आएगा, हम कहीं देख ही नहीं रहे। कह बहुत रहे हैं, बातचीत बहुत है, मूल उसका जो है एग्ज़ीक्यूशन नहीं देख रहे। रुचिकर मतों में, रुचिकर मत हैं, ये वाला रुचिकर है, ये अरुचिकर है, में नहीं रहता। तो वो बचपन से ही ऐसी स्थितियों के अंदर उसको पढ़ने के लिए भेज देंगे, वहाँ रुचिकर, अरुचिकर नहीं। जीवन में चयन रुचिकर के आधार पे नहीं, उचित-अनुचित के आधार पे तो मिनिमम है। कम से कम मेरा चयन जीवन के अंदर कि ये उचित है और ये अनुचित है। और शिक्षा में आजकल क्या कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी रही नहीं, ये तो बहुत अपन गहरी बातें करके गए थे आर्य शिक्षा पद्धति में। आप में एनर्जी जो है, उसका स्रोत पहले तो आप भोजन से लेते हैं, फिर बाद के अंदर प्राणिक जो आदान-प्रदान है, उससे लेते हैं। तो ये बड़ा ही परिष्कृत और बहुत थोड़ा और मलिन तरीका है एनर्जी लेने का। तो इसलिए भोजन को भी बिल्कुल कि सात्विक भोजन इस तरीके से इतनी मात्रा में लेने से पहले ऑफर करो, आह्वान करो, अकेले नहीं खा सकते। इसमें ये सारों को आपको उनका भी भाग है इसमें, जिससे कि आप खाली लोलुपता के कारण खा रहे हो या खाली जड़तत्व अपने अंदर ले रहे हो और आत्मसात कर रहे हो, ये नहीं। भोजन के बाद भी इस तरीके से इस ध्यान में ये सारी चीज़ें। फिर प्राणिक प्रकृति में आपको किस तरीके से अपने आप को कस के रखना है, ये पूरा तो दे दिया आर्य का सिद्धांत क्या है। तो जो आप जहाँ से एनर्जी ग्रहण कर रहे हो, धीरे-धीरे आपके स्रोत जो हैं, वो परिष्कृत होना शुरू हो जाते हैं। तो पहली समस्या तो हम एनर्जी किधर से ले रहे हैं, उसके सोर्स में है। दूसरी उसकी धारण क्षमता के अंदर है, पानी आ कम रहा है और फिर बाद में आ भी रहा है मेरी टंकी के अंदर छेद है, इसमें तो स्टोर नहीं हो सकता। तो इससे कहाँ बिजली बना लोगे? बाँध बना के जो उससे आप जो विद्युत पैदा करने वाली बात थी, वो तो आपकी विद्युत तो होगी नहीं। एक छोटी टंकी ही नहीं भर पा रहे। तो इसलिए अब शिक्षा में वो क्या कर रहे हैं, खेल-खेल के अंदर गणित सीखिए, खेल-खेल के अंदर ये सीखिए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि अब हम इस स्थिति में हैं कि जब तक इसको रुचिकर या आकर्षक नहीं बनाओगे, माइंड बचा ही नहीं। आपके ये चीज़ें रही नहीं, इसलिए कह रहे टीचिंग एड्स मतलब आपके शिक्षा के साधन जिसके अंदर ये
कविता कर कर के आप ये सीख जाओ, ये खेल-खेल में ये सीख जाओ, और जो भी इस चीज़ को प्रश्रय देता है, वो एक पुरानी दकियानूसी चीज़ को प्रश्रय देता है। लोग तो सोचते हैं हमने फट से ये काम कर दिया, अरे वो फट से नहीं किया। तो माँ कहती है कि किसी भी चीज़ में रुचि लेना और बाकी रुचिकर चीज़ देख के कोई काम करना, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये रुचिकर है इसलिए, या ये मेरे को करना है, उचित है, अब इसमें मैं पूरी रुचि लूँ, तकलीफ पा के करने की क्या ज़रूरत है? और ये दोनों बातों में अंतर है। तो शुरू से ही उसको ना, नहीं, महल में भी पढ़ा सकते थे उनको, राजा हो चाहे चलो भैया जंगल में चलो। गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक गुरुजी उठ रहे हैं, उससे पहले पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। गुरुजी सो रहे हैं, उनके पाँव दबा के बाद में सो रहे हैं। तब आप कोई राजा बन सकते हो। नहीं तो इसके अंदर आप में अहंकार है, आप में ये है, तो आप क्या, आप साम्राज्य करेंगे? तो ये इसका सूत्र है। और अभी हम बारीकी से देखें, भले हमने साधना अपना ली हो, तो भी ये चीज़ें थोड़ी चली गई कोई, कि मन और उसकी आदतों पर काबू पा लेता है। इनफैक्ट पता ही अब चलना शुरू होता है साधना अपनाने के बाद कि ये कितनी गहरी इसकी जड़ें हैं। नहीं तो व्यक्ति इन्हीं के आधार पे काम करता, और कोई आधार थोड़ी होता है उसके पास। साधना नहीं अपनाई, तब तो कामना ही उसके आगे चलने का आधार है, और यदि कामना के आधार पे चल रहा है, तो ये चीज़ें बस ठीक है। इन्हीं चीज़ों के आधार पे चल रहा है वो। अपितु वह जानता है कि कैसे खोज करनी और चुनाव करना है। कैसे अपनी संकल्प शक्ति में दृढ़ और सशक्त रहते हुए भी बुद्धि में विशाल और नमनीय रहना है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसी के आधार पे आप पूरा इतिहास देख सकते हो, भारत ने क्यों क्रिएट किया। और यदि वो क्रिएट कर सकता है, तो आज हम भी क्रिएट कर सकते हैं। पर उसका सूत्र ये है, उसके लिए वो किस तरीके की व्यवस्था कर रहे थे, भवन निर्माण के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, शिक्षा पद्धति में पुस्तकें किस तरीके की काम में ले रहे थे, बैठ किस तरीके से रहे थे, इससे थोड़ी पता चलेगा कोई। आप कैसे रूम में बैठ के शिक्षा करवा रहे थे, गुरुजी कैसे कपड़े पहन रहे थे, इससे शिक्षा थोड़ी हो जाएगी। या कितने घंटे का कौन-सा पीरियड था, किस-किस तरीके से पीरियड होते थे, ये थोड़ी। इसमें पुस्तकें कौन-सी पढ़ाई जाती थी, फिर मैनेजमेंट किस तरीके का था, या आपके जो व्यवस्थापन है देश का, उसमें कैसे, चिकित्सा के अंदर ये कैसे करते थे, इंट्यूशन से करते थे। इसलिए तय नियम आप बाहर से कैसे बाँध सकते हो? आयुर्वेद की जितनी भी जो आप औषधियाँ हैं, और जितने तरीके से वो है, आप कैसे परीक्षण से तो पता ही नहीं लगा सकते थे। कई तो वो ऐसी ज़हरीली हैं, और उनको आप औषधि के रूप में काम में ले रहे हो। कैसे पता चला ये? क्योंकि हर चीज़ में वह सत्य को खोजता है, हर चीज़ में सही को खोजता है, हर चीज़ में ऊँचाई और स्वतंत्रता खोजता है। ये यदि हम प्रश्न करना शुरू कर दें कि इसमें सत्य क्या है बस, तो यदि आप उसको वास्तव में खोजते हो तो आपको मिलेगा भी। यदि सही को खोजते हो, उचित को अनुचित को देखते हो, सही क्या है? मैं तो सही करूँगा। इसीलिए धर्म, धर्म का अंकुश हर स्टेज के ऊपर आप एक कदम नहीं रख सकते, बिना धर्म का स्वर आपके कान में गुंजायमान हुए। तेरा ये धर्म है, तू ये नहीं कर सकता। तेरा ये धर्म है। तो इन सारों का निरूपण करने के लिए कैसे, वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, फिर बाद में तीनों आपके गुण हैं। आप तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, क्या हो, और फिर बाद में देश, काल और पात्र। और इन सारों का भी विधान अब आपके ऊपर कौन-सा लागू होगा, इसके लिए आपको हेल्प प्रदान कर दी गई। व्यापक स्तर के ऊपर आपको हेल्प है, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हेल्प मिल जाएगी। आपके वर्ण का, आपकी जाति का प्रचलित धर्म ये है भैया, ये है, तो परिवार उसको तैयार कर देगा। आपके लिए विशेष आपके आपकी जो शिक्षा पद्धति है, क्षत्रिय के लिए ये वाली इस तरीके की है, आपके धर्मों का निरूपण है, और व्यापक तरीके से समाज में उसकी स्वीकृति है, स्वीकार्यता है उस चीज़ की। ये गुरु जो है, ये सबसे ऊँचे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है सारों के। अभी तो कोई एक कह रहा है, कोई निरंकुशता है, कोई उसको स्वीकार ही नहीं करता। वहाँ ये है कि इसने कह दिया, ये अंतिम वचन है, उस पे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। आत्म पूर्णता उसकी आत्म विजय का उद्देश्य है।
आत्म विजय करके क्या? जिससे कि आत्म पूर्णता, सेल्फ परफेक्शन, और सेल्फ परफेक्शन आपका अपना, आपका वर्ण, और उसके आधार पे कर्म करना। तो गीता जो भी कर रही है, वो सारी एकदम प्रैक्टिकल बात कर रही है। स्वभाव नियत कर्म। आप वो कर्म करोगे जो आपके स्वभाव के अनुकूल है, तो फास्टेस्ट तरीके से आप अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी लाभ कर रहे हो। आप अपनी अंतरात्मा की तरफ उसी गति से, उसी तरीके से चल सकते हो, और आपका कर्म भी मीनिंगफुल तब होगा। अभी इसका पता नहीं है, इसलिए कर्म में कोई आनंद नहीं है। यदि कर्म में आनंद न हो, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सोचिए क्या अपन कोई चीज़ क्रिएट कर सकेंगे? जो काम कर रहा हूँ मैं, उसमें आनंद ही नहीं है। तो जो भी आप काम बिना आनंद के या तकलीफ पाके, या ऐसे हेतुओं के लिए जो आपको खुद को लगता है यार म मेरे को करना ही क्यों चाहिए? भई इतना पैसा अगर पैसे के लिए ही कर रहा हूँ, मेरे को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वही आपका हेतु कर्म के अंदर कोई दूसरा हो जाए, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर वो कर्म थोड़ी रहेगा, वो तो आत्म पूर्णता का साधन हो गया। इसीलिए इस देश के अंदर ऐसी चीज़ें क्रिएट हो गई, जो आप कभी भी आज का वर्तमान जो सोच है, समझ है, उसके आधार पे कि मैंने तो 1 घंटे फालतू काम किया, एक्स्ट्रा टाइम दो मेरे को, एक्स्ट्रा कुछ मिलना चाहिए। इस मानसिकता में कोई चीज़ क्रिएट हो सकती है क्या, सोचिए? जब आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो क्रिएशन तो आपके तो बिल्कुल कल्पना से परे है। क्रिएशन तो तब है जब रोके आपको कोई कहे भैया हो गया, थोड़ा अब आराम भी कर ले, तब आप क्रिएट कर सकते हो। जब उसके अंदर आपको इतना आनंद आ रहा है, तब आप अपनी प्राणिक प्रकृति के ऊपर कुछ अंकुश लगा सकते हो। नहीं तो उसके वजन से हमेशा ही दबे रहेंगे हम। तो सोचिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा इसका हमको टेस्ट आए, कि हम जिसको साधना कह रहे हैं, वो तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुलभ था उस समय। नहीं, ये ऐसे मंदिर, ऐसी गुफाएँ, ऐसे ही इन्होंने काट-काट के तैयार किए, ऐसी मूर्तियाँ, ऐसे शास्त्र, ऐसे ये सामान्य व्यक्ति की निधि थी, जो आज हम आध्यात्मिक होके भी जिसकी कल्पना करते हैं। तो कितनी विचित्र बात है, आप ये देखिए। एक व्यक्ति विशेष इसमें प्रवेश कर सकता है, उसके अंदर खूब साहस हो सकता है। यहाँ तो पूरे देश को मोल्ड कर दिया, और हर व्यक्ति, जिसमें कॉमन से कॉमन व्यक्ति भी, हर वॉक ऑफ लाइफ का, उसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति, कोई बैठा सब्जी बेच रहा है आराम से, उसको भी ब्रह्म का ज्ञान है। यही उसमें बताया कि ये राष्ट्रीय देह के अंदर ये वेदांत के जो वचन हैं, वो कैसे चलते थे। गीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, बचपन की कथाएँ हैं। सारों के अंदर सब समय आपके कान में आपको रस मिलता रहता था। ये ऐसा रस है जो हर पूरे पेड़ के अंग-प्रत्यंग के अंदर फैलता रहता था, चाहे कोई कितने ही दूर पत्ता लग रहा हो, उस तक भी ये जो वेदांत का रस है वो पहुँचता था, और इस देश ने ये व्यवस्था करी थी। तो साहब कथा कह रहे हैं, सोनकादि ऋषि बैठे हैं, सब लोग आ रहे हैं, फिर बाद में तीर्थाटन की व्यवस्था कर दी, कि भई इतने-इतने तीर्थ तो कर ही लेने चाहिए। अब तीर्थ करने-करने के अंदर पूरे भारत का भ्रमण हो जाएगा, कि आप ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इनको कर लो साहब। ये हैं, ये वाले कर लो। 4 ये आपके जो हैं, ये बद्रीनाथ धाम है, ये हैं, इनको कर लो। अब आप ये सोचिए, और ये व्यवस्था कि जहाँ जिस प्रांत के हो वो तीर्थ नहीं, ये वाले भी करो। तो पूरे जो राष्ट्र को एक सूत्र के अंदर पिरो दिया, एक संस्कृति बना दिया। सब के सब तीर्थाटन कर रहे हैं, और अभी भी ये चीज़ इन्ग्रेन्ड है। नहीं, हम तो कुंभ है, पूरे विश्व से लोग आ जाते हैं। तो तीर्थाटन है, उसके कारण भी देखो पूरी संस्कृति को, सारों का आदान-प्रदान, एक सूत्र के अंदर उसके बाँधे रखना, और इसका कुल मिला के कारण क्या हेतु? आत्मपूर्णता। और उसका ऐसे डिटेल के अंदर, उसमें आपके व्रत हैं, त्योहार है, आपसी कैसे व्यवहार है, कैसी मतलब ये अकल्पनीय चीज़ है ये। और ऐसे भी नहीं साहब, एक पुस्तक लिख दी, सारे के अंदर ये बता देते। कितने महीनों तक हमारी लाइब्रेरियाँ जलाई गई, तो उसमें क्या साहित्य रहा होगा। और वो सारा साहित्य ये नहीं कि साहब प्रिंटिंग प्रेस आ गई, इसलिए कोई ख़ास बात नहीं है। अभी तो जलाओ ना, कौन दिक्कत हो किसके है? प्रिंटिंग प्रेस है, वो पीछे से छापती रहेगी।
वो तो पांडुलिपियाँ थी और एक पांडुलिपि का अर्थ सोचो आप क्या होता है? क्या उसके अंदर ज्ञान का भंडार जिसको इन लोगों ने जिन्होंने अब फिर बाद में हम ही इनकी तरफ यूँ देखते हैं जैसे इन्होंने ही आके हमको कोई चीज़ प्रदान करी हो। ये और भी ज़ोरदार बात है। ये देखिए आप, हम अपने आक्रांताओं को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उनके नाम के ऊपर हमने मार्गों के नाम रख रखे, स्थानों के आक्रांताओं के नाम पे, जिन्होंने सारी चीज़ को ह्यूमिलिएट किया है, पददलित किया है, सारे को सबको खंडित किया है। सब जगह मंदिरों के अंदर जहाँ बस पड़ा, सब मूर्तियों को खंडित किया, उनको अपमानित किया है और हम इनको उखाड़ के नहीं फेंक पा रहे, वो बताओ। तो आत्मपूर्णता उसकी आत्म विजय का उद्देश्य है, इसलिए वह जो कुछ विजित करता है, उसे नष्ट नहीं करता। जो वह जीत लेता है, नष्ट नहीं करता उसको, अपितु उसे उदात्त बनाता है और परिपूर्ण करता है। वो पीछे नहीं आता, यहाँ तक तो है, अब इससे आगे चलना है मेरे को। नष्ट नहीं किया, कि साहब इतने दिन तो हम माँ के लिए ये कर लिया और उसके बाद में अरे होता तो है नहीं ये, नष्ट कर दिया आपने तो। हमेशा आगे से आगे निर्माण करता है वो। वो कब होगा? जब आप हतोत्साहित होने की आप में है ही नहीं, हतोत्साहित हो ही नहीं सकते आप, तब हो सकता है। अगर हम हतोत्साहित हो सकते हैं, तो ये हो गया नष्ट करना। तो फिर तो व्यक्ति जो बनाता है, उसको नष्ट कर देता है, भई मेरे से नहीं होता ये। पर वो हमेशा ही उसको उदात्त बनाता है, परिपूर्ण करता है। कब हो सकता है? जब कोई भी असफलता आपको हतोत्साहित नहीं कर सकती। सोचिए कितना बड़ा आधार चाहिए इसके लिए। वह जानता है कि शरीर, प्राण और मन उनके स्वयं से किसी उच्चतर वस्तु को प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं। ये भावना मात्र, ये विचार मात्र भी यदि आ जाता है, सोचिए जीवन में कितना विशाल परिवर्तन लेके आ जाएगा। यहाँ तो वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। यहाँ हम जो साधना की बात करते हैं, वो शरीर से ऊपर और थोड़ा बहुत प्राण से ऊपर, मन की तो बात ही नहीं है। इससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। सारी संलग्नता शरीर के ऊपर। कितना भी कर लो, कितनी भी चर्चा कर लो, इससे दूरी हो ही नहीं पाती। यही हमको तो एक जगह एक ढर्रे के अंदर बांध के वहीं रोक देता है। और जैसे ही इनसे थोड़ा-सा तटस्थ कोई चेतना, इनसे थोड़ी दूर, उदासीन, तब आप एक्चुअल में इनको यंत्र के रूप में काम में ले सकते हो। अभी तो ये हमको आधिपत्य करते हैं, हमारे ऊपर हावी हैं, जिसमें शरीर सबसे पहले तो ये ही लाचार कर देता है। फिर प्राण, मेरे को ऐसे कैसे, मेरा ये कैसे? ये तो ऐसों की स्थिति है, जो हम कॉन्शियसली इस मार्ग में हैं, उनकी बात है ये, और दूसरों की तो बात छोड़िए। भई उनको तो आधार ही नहीं है, वो तो हैं ही इसी के ऊपर। इसलिए उनको अतिक्रम करना होगा और उन पर काबू पाना होगा। उनकी सीमितताओं को अस्वीकार करना होगा, उनकी तुष्टियों में तल्लीन रहने से इनकार करना होगा। ये आर्य का सिद्धांत है, आध्यात्मिकता नहीं कह रहे ये। आर्य जाति, पूरी की पूरी जाति के सामने ये चीज़ रख दी, कि कोई एक असामान्य कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, उसकी बातें नहीं है ये। और अभी वर्तमान में आध्यात्मिक व्यक्ति भी ये कर पाए, नहीं। और ये इतना मुश्किल है, इसीलिए अब पलायन, चले गए साहब मेरे से तो ये होता नहीं। देखो शरीर तो जिस तरीके का, प्राण जिस तरीके का, मन जिस तरीके का है, तो अपने छोड़ो इसको, पिंड छुटाओ। तो पिंड छुटाने से ये एरिया, इसके अंदर इतने झाड़-झंखाड़, इतना जंगल है, मेरे को इसको क्लीन करके कोई चीज़ करनी है। अरे भई होता तो है नहीं ये, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो आपका जो उद्देश्य था वो तो डिफीट हो गया। आपके चले जाने से वो स्थान चाहे कितना भी ऊबड़-खाबड़ हो, कितना भी उसमें काम किए जाना हो, कितना भी गड्ढे भरे जाना हो, कितने भी साँप हों, जो भी कोई समस्याएँ हो सकती है, आपको एक ऐसा बाँध बनाना है बहते पानी के अंदर। अब समस्या विकट है, पर आप करना तो है ही। यदि उद्देश्य आप लेते हैं, तो उससे भाग जाना, उससे पलायन करना, तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर तो हो क्या सकता है? परंतु वह जानता था कि उच्चतम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि जगत में शून्यता में हो। शून्यता में पलायन कर गए साहब, शून्य ना, ऐसे नहीं। या इसके अंदर कि आपने आँख बंद कर ली, हो गया।
कौन सी ऐसी विधा है, शिप बिल्डिंग टॉप मोस्ट, कपड़ा कैसे बनाना है बेस्ट से बेस्ट, पूरा कपड़ा सुई की उसके अंदर से पीछे से निकाल लो चाहे। मतलब इन्होंने इतनी ड्यूटी लगाई अंग्रेजों ने कि यहाँ का नहीं तो उनका कपड़ा बिक ही नहीं रहा। वहाँ की जो इनकी मिलें हैं, लूम्स हैं, उनका कपड़ा कोई खरीद नहीं रहे। तो इतनी उसके ऊपर ड्यूटी लगाई और फिर भी वहाँ जो जो व्यापारी लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, अपने पर्सनल जहाज यहाँ भेजते थे। ढाका का, यहाँ का ये कपड़ा जो है कि कपड़ा लेके आओ किसी भी कीमत पे, हमको तो वही चाहिए। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे रोकें इनको। तो अल्टीमेटली कभी इनके हाथ काट दो सारों के। तो ये इनके हाथ काटोगे तब जाके हमारे वहाँ चलेंगे। चाइना के अंदर वो एक गया उसके पास, तो उसने कहा हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं। इंडिया की भी यही बात थी, हम व्यापार करना चाहते हैं। तो एम्परर है वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गया। तो अब इसने पूछा भई ये हँस क्यों रहा है? तो बीच में जो ट्रांसलेटर था, उसने कहा भई ये पूछ रहे हैं हँस क्यों रहे हो आप? उसने कहा ये कह रहा व्यापार करें आपके साथ। हमारे पास हज़ारों चीज़ें हैं जो हम आपको दे सकते हैं। आपके पास एक तो बताओ जो हम आपसे ले सकते हैं। व्यापार तो तब हो जब आपके पास 2 चीज़ हो, तू मेरे को दे सकता हो, मैं तेरे को दे सकता हूँ। किसका व्यापार करें? क्या है तेरे पास? ये स्थिति है यहाँ पे। वो लोग यहाँ भाग-भाग के आ रहे थे, किसके लिए आ रहे थे? कोई कल्याण करने आ रहे थे हमारा? पूरा विश्व ये कोशिश कर रहा था कि इंडिया तक पहुँचने का तेज़ से तेज़ मार्ग कौन-सा है? शॉर्टेस्ट रूट कौन-सा है? ये कोशिश कर रहे थे। किस लिए? कि भारत की जाति का कल्याण करें? इसलिए आए थे। इसलिए आए थे कि वहाँ से कुछ मिल जाए। भोजन ही नहीं बनाना आता था, कि भोजन का रक्षण कैसे करें वो तक नहीं आता था। कपड़े कैसे पहन लें, वो नहीं आता था। कुछ नहीं आता था उनको। इनको जो है बेईमानी नहीं आती थी। उनको यही था, उनकी सारी संस्कृति ये है कि बेटा बाप को मार के खुद वहाँ उस पे गद्दी पे बैठता है, वहाँ तो कोई प्रॉमिस चलता नहीं। इनको ये कभी समझ में आया नहीं कि कोई प्रॉमिस करके तोड़ कैसे सकता है, या फिर ये पीठ दिखा दी कोई खास बात नहीं है। आके दोबारा मारेगा, मारेगा कोई, पर अभी तो नहीं, इनके ये आदर्श। पहले तो कल्पना ही नहीं कर सके कि कोई आदमी पीठ कैसे, मतलब अपने मुकर कैसे सकता है वादे से। ये इनके कल्पना में ही नहीं है, कोई आदमी ऐसे भी हो सकता है क्या? ये बहुत बड़ा डिफरेंस रहा। तो इसने क्या समीकरण किए होंगे या इसने क्या इक्वेशन सोल्व करी होगी वो तो भगवान जाने। वो तो इंडियन कल्चर में अपन यथा समय आएगा। पर ये स्थिति, आप ये कल्पना कीजिए क्या पूरी पृथ्वी वीरान ही थी क्या ऐसे? जहाँ कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी इस जाति में क्या विशेष था? और उसकी संतानें हम, और हमारे मुद्दे क्या? ये पेट भर जाए हमारा। अब ये सोचिए इससे ज़्यादा दिवालियापन, इससे ज़्यादा नीचता, इससे ज़्यादा अधमता हमारी संस्कृतियों की और क्या हो सकती है? ये सोचिए आप, हम अभी हमारे अपने और देश के बीच में कि ये कि थोड़ इतना दे सकते हैं, इतनी भावना है, इतना ये है, इतना तो माँ के लिए कर सकता हूँ, इतना बचा के, अरे यार ये क्या बात कर रहे हो? ये जितना बचा रहे हो वो तो नासूर है हमारी अपनी सत्ता के अंदर। जितना ही दे देते हैं उतना भव्य हमारा जीवन है। ये सूत्र है, पर ये पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। परंतु वह यह भी जानता है कि उच्चतम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि जगत में शून्यता में हो। अपितु वह तो यहाँ अपने आप को अधिकाधिक अभिव्यक्त करती है। वह तो एक ऐसा दिव्य संकल्प, चेतना, प्रेम, परमानंद है, जो अपने आप को खोजकर्ता के ऊपर, उसके निम्नतर जीवन के रूपों पर उड़ेलता है। मतलब यहाँ की कोई एक चीज़ पे आप हाथ रख दो और उसके तार सारी चीज़ों से मिले होते हैं। कोई भी एक चीज़ पे आप हाथ रख दीजिए, वो ऐज़ इफ सारी आध्यात्मिकता, सारी चीज़ सबको समाहित करती है। ये एक पूरा वेफ्ट है, एक ताना-बाना है। संगीत को टच करते हो, तो और जीवन के सारे आयाम भी उसके साथ टच होते हैं। चिकित्सा को एक कोई चीज़ को टच करते हो, तो उसके साथ और दूसरे जितने आयाम हैं, उसके साथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सब टच होते हैं, क्योंकि सारे एक ही इंट्यूशन से आ रहे हैं। जब सारों को सूत्र में पिरोने वाला एक ही, जैसे एक कोई व्यक्ति प्लान कर रहा है, एक भवन का,
अब उसमें चाहे 20 जने काम कर रहे हैं, साधन संसाधन इकट्ठे कर रहे हैं, पर सारे कर रहे हैं एक ही प्लान के तहत। इसलिए उनमें कहीं भी कोई विभेद, कोई कन्फ्यूजन ऐसी कभी नहीं होगी, कोई विशृंखलता नहीं होगी। जब चालक माँ हैं आश्रम में, तो 2 व्यक्तियों के क्रियाकलाप आपस में कभी भी कन्फ्यूज़ में कैसे आ जाएँगे, ये सोचिए। तो इसलिए यदि पूरे देश को आंतरिक इंट्यूशन है और उसके मूर्तिमान स्तंभ कौन है? हमारे ऋषि। यदि वो उसको गाइड कर रहे हैं, तो पूरा वेस्ट एक-दूसरे के विरोध में कैसे आ सकता है? अभी तो विरोध में है। अभी आप कोई भी विध्वंस किए बिना विकास की परिकल्पना नहीं है, आप ये देख लीजिए। जिसको आप विकास कह रहे हैं, वो कहीं न कहीं उसके परिणाम हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो, चाहे चरित्र पे हो, चाहे भौतिक प्रकृति स्वयं पे हो, जिसको हम विकास कह रहे हैं, उसके परिणाम हमारा पॉल्यूशन है, हमारी हेल्थ है। हेल्थ उसके एक्सपेंस के ऊपर आप ये देखिए कि इतना पॉल्यूशन कर दिया किस लिए? ये करना। इतनी हम ये सड़कें बना देंगे, इतना ये कर देंगे, पर इससे जीवन की एक्चुअल मूल्यों में क्या फ़र्क पड़ गया? मैं यहाँ से जयपुर तक की यात्रा तेज़ करके चला गया, इससे मतलब जीवन की क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ गया? यात्रा तेज़ कर ली, ठीक है। यही बात हमने भौतिक क्रांति और बौद्धिक क्रांति, भौतिक में ठीक है, एक उसका अपने प्रभाव हैं। आपका यदि उद्देश्य है, तो उसमें वो साधन आपके लिए बहुत कारगर है। संगीतकार अच्छा है, तो हारमोनियम उसके लिए बहुत काम देगा। पर हारमोनियम अपने आप के अंदर पड़ा है, पर गाने वाला नहीं है, तो उसकी क्या उपयोगिता है? ये हम दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे। उसके निम्नतर जीवन के रूपों के द्वारा उड़ेलता है तथा खोजकर्ता के वातावरण में उस सब पर अपने को उड़ेलता है, जो उसे ग्रहण करने में सक्षम हो। यही बात चेतना के संबंध में मैं कह रहा था। यदि चेतना हो, तो जीवन के हर रूप, हर चीज़ के अंदर प्रवेश कर जाती है। बुद्धि हो, तो नए-नए आविष्कार कर लेती है। बुद्धि से पीछे अंतरात्मा हो, तो बौद्धिक क्रांतियाँ ले आएगी। सोचने-समझने के दायरे बदल जाएँगे। मूलभूत कि मेरे को ये करना ही क्यों चाहिए? अरे भई मैंने 20 साल लगा के एक ऐसी चीज़ बनाई जिसकी मेरे को आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए ये कितना बढ़िया मैंने ये बनाया। अरे तो मूल प्रश्न ये है क्या इसकी आवश्यकता थी तो सही क्या? नहीं, इतनी तो कोई नहीं थी। रामकृष्ण जी को कहा मैंने 20 साल लगा के एक सिद्धि प्राप्त करी पानी के ऊपर चलने की। कहा यार 2 आने में काम हो सकता था। 20 साल कोई और चीज़ के पीछे लगा था। ये जो जो प्रज्ञा है, आंतरिक ज्ञान है, ये तो डीपर चीज़ है। जीवन का काल आपके पास सीमित है, उसको ऐसे ज़बरदस्ती बिखराएँ, उसको ऐसी चीज़ों में लगाएँ जिसकी कोई उतना मूल्य है नहीं। क्यों? इसलिए उसका वह सेवक, प्रेमी और अन्वेषक होता है। किसका दिव्य संकल्प है, चेतना है, प्रेम है, परमानंद है। जब आप इनको खोजते हैं, दिव्य संकल्प क्या है? तो वेद के अंदर अग्नि उसका सूचक है। दिव्य संकल्प जो है ना, वो कैसे अपने आप को एग्ज़ीक्यूट करता है, वो अग्नि है। वो सारी चीज़ को व्यवस्थित करती है। और आप में भी यदि संकल्प आ जाए, मेरे को तो माँ के लिए जीवन जीना, कैसे सारे रूपों को चेंज कर देगी देखो आप। छोटा शब्द थोड़ी है ये। और वही दिव्य संकल्प से थोड़ा बहुत आभास भी आपका आ जाए, जीवन ऐसा नहीं रह सकता। तो इसलिए थोड़ी है कि आपके कोई बिल्डिंग मटेरियल में फ़र्क आ जाएगा या उसमें फ़र्क आ जाएगा। ये तो निरी भौतिक या बेवकूफ़ कोई चेतना हो, वो कहती है दिव्य संकल्प से इसमें क्या फ़र्क आ जाएगा? पर सारा ही फ़र्क आ जाता है, आप देख सकते हो ये। पौंडीचेरी आश्रम किस आधार के ऊपर है? माँ का संकल्प है वहाँ प्रभावी है। कोई बिल्डिंग मटेरियल के कारण, बाहरी साधन-संसाधन के कारण थोड़ी बना है वो। तो यदि ये आ जाता है, चेतना आ जाती है, प्रेम आ जाता है, परमानंद आ जाता है, ये कैसे आपके रूपों को ये एकदम भर देगा और ऐसे रूप पैदा करेगा, क्योंकि वो लोग तो उन्हीं रूपों के पीछे हैं। पश्चिम की संस्कृति भौतिकवादी होने के बावजूद वो चीज़ क्रिएट नहीं कर पा रही। तो ये हमको ये दिखा रहा है कि उन रूपों में अपने आप में अनन्य रूप से भी आप जाओगे, तो भी क्रिएट नहीं कर सकते। वो संस्कृति तो हमको दिखा ही रही है। और भारतीय संस्कृति ने कभी इसको तवज्जो नहीं दी और फिर भी इस फ़ील्ड के अंदर भी, आपके मटेरियल फ़ील्ड के अंदर भी जो कीर्तिमान इसने स्थापित किए, दूसरों के लिए कल्पना से परे हैं।
जो विज्ञान, जो विधाएँ, जो कलाएँ, जो शास्त्र, भौतिक चीज़ें भी, ये इसने कभी इतना ध्यान न दे के इसने वो चीज़ क्रिएट कर दी, जो उन्होंने पूरी-पूरी अपना पूरा ध्यान ही एकमात्र उस पे लगा के भी हज़ारों साल बाद में यहाँ कि ये क्या हो रहा है? गणित के सूत्र हैं, ओर के सूत्र हैं, मेटलर्जी है, आप एक चीज़ का नाम तो लो। आप ये जो कहते हैं कि वहाँ से ये पद्धति आई किसी भी चीज़ की, ये झूठ बातें हैं। कहीं न कहीं गई यहाँ से है। अब वो बाद के अंदर यहाँ वाले को क्योंकि बीच में इतना एक गैप आ गया और हमको पता भी नहीं। ये वाली पैथी वहाँ से आई है जी, होम्योपैथी वहाँ से आई, ये उस जर्मन्स की है, ये इसकी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। शल्य चिकित्सा वहाँ से आई है, वहाँ से आई। एक व्यक्ति यहाँ आता है, वो सीख के यहाँ से चला जाता है और उसको प्रचलित करने का काम करता है। यहाँ सारे सूत्र हैं उसके। ट्रेस बैक करो। उनको बेसिक अपने जीवन की चीज़ों का पता नहीं था, वो ये विज्ञान कहाँ से पैदा कर लेते, ये सोचो आप। तो पहली बार भी जब गैलीलियो कहता है उससे तो हज़ारों वर्ष पहले यहाँ सूत्र है कि चला पृथ्वी स्थिरा भाति, जो पृथ्वी है चलायमान है, स्थिर आपको प्रतीत होती है। अब बताओ ये तो इन्होंने कितने बाद में उपकरण बना के और करके और इनको कह रहे हैं ये बारबेरिक हैं। इनको क्या पता? तो इन्होंने तो आपसे हज़ारों वर्ष पहले ये सारे सूत्र दे दिए। कैसे? किस तरीके से दे दिए? सूर्य की यहाँ से दूरी कितनी है? फिर बाद में ये सारे जो समय का विभाग है, समय किस तरीके से तोड़े? सेंटर ऑफ गैलेक्सी की कितनी दूरी है? सारों का माप जो है, आज के जो इंस्ट्रूमेंट जिस जिस तरीके से नाप रहे हैं, उससे इतने ज़्यादा एक्यूरेटली इन्होंने दे रखे हैं। तो बताओ इसको आप कैसे अनडेवलप्ड कल्चर कह सकते हो? और जबकि एकमात्र इसने इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं, ये भी जोरदार बात है। एकमात्र ध्यान इसकी अनन्यता थी अंतरात्मा। पर ये सूत्र यदि आप काम में लेते हैं कि यदि अनन्यता अंतरात्मा पे रखते हैं, तो उसका मतलब एकांगी नहीं होता। उसका मतलब कोई जीवन की रिक्तता नहीं होती। जीवन की कोई उदासी, कोई मटमैले से रंग नहीं होते, जीवन की भव्यता होती है। एक दरिद्र नहीं इस देश के अंदर, एक जने के कोई समस्या नहीं। और ये तो जो बाहर से यात्री आए उन्होंने ये पूरा वृत्तांत बताया है। 4 वॉल्यूम उसके हैं, जिसके अंदर इंडिया एज़ दे सॉ कि इनके मंदिर किस तरीके के थे। हर घर के अंदर सबके पास लगभग बगीचा था, सबके पास इतना पशुधन था, सबके पास ये चीज़ें थी। ये तो सामान्य व्यक्ति की बात है। देश के अंदर कहीं भी तीर्थाटन करने चले जाओ, अभी तो थोड़ी-सी दूर जाते हो, उसके अंदर खाने-पीने की आपको ये रहती है। वहाँ कोई व्यक्ति साथ में कुछ लेके ही नहीं जाता और वापस आता है पूरा समृद्ध होके आता है क्योंकि कहीं कोई है ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की बात है। तो इसलिए अगर अतिथि कोई चला गया उसको तो ऐसा व्यवहार दे रहे हैं, जैसा परिवार को नहीं मिल रहा, तो बताओ यहाँ तो अतिथि होना तो एक ऐसी बात हुई कि लग्ज़री है, तो आपके लिए यात्रा करने की कोई समस्या थोड़ी रही। यहाँ तो ये चिंता आप सोचिए कि जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा यदि ये छोटी-सी भी चीज़ हो। अभी तो कल्पना नहीं कर सकते आप कोई हाउसिंग सोसाइटी में हो, 2 दिन भी अगर कहीं जा रहे हो, 3 दिन भी जा रहे हो कि एक कोई जी गार्ड बिठाना पड़ेगा, यहाँ तो ऐसी चोरियाँ हो रही हैं। तो ऐसे में पिक्चर दोनों का आप थोड़ा महसूस करके देखिए कि इसका अर्थ क्या निकलता है और किस आधार क्या है? आर्य, ये आधार है हमारा। जब वह प्राप्त हो जाती है, तो वह उसे कार्य, प्रेम, हर्ष और ज्ञान में मनुष्य जाति के ऊपर उड़ेल देता है। ज्ञान के अंदर आप नए-नए पद्धतियाँ, नए-नए शास्त्र ज्ञान में कि भई इसका ये शास्त्र है। मतलब जब आप अंतरंग उस चेतना से भावित होते हो, तो आपके कर्म में, कार्य के अंदर प्रस्फुटित होगी। बढ़िया से बढ़िया चीज़ आप बनाओगे, पैसे के लिए नहीं बनाओगे। पैसे के लिए यदि पैसे का उसमें हस्तक्षेप हो जाएगा, वो कार्य तो दूषित हो गया। और यदि आप उसको इसके लिए कर रहे हो, भावना के लिए कर रहे हो, सोचिए वो कार्य क्या है? वो तो अभिव्यक्ति है आत्मा की, प्रेम, हर्ष। आप हर्ष के मोमेंट के अंदर होते हो, जॉय आपके अंदर है, आपका व्यवहार ही चेंज हो जाएगा।
आपकी बातें चेंज हो जाएगी, आपका आस-पास का माहौल चेंज हो जाएगा। और ज्ञान, तो जब उसके पास ये होता है तो वो उंडेल देता है, क्योंकि आर्य सदा ही एक कर्मी और योद्धा होता है। आध्यात्मिकता कभी ये नहीं कहती पलायन कर जाओ, कभी नहीं, बैठ गए वहाँ। और वो यदि जंगल के अंदर भी बैठे हैं, तो आपके लिए ऐसे मार्गों को उन्होंने खोला है। वो कह रहे फ्रांसीसी क्रांति का विचार भी कोई हिमालय के अंदर बैठा, कोई महात्मा है, उसके अंदर ये अराइज़ हुआ, जाके किसी और को पकड़ लेता, वो एक अलग बात है। फलीभूत कहीं भी हो जाओ, उससे क्या है? मेरे अंदर कोई विचार है, मैं एक पूरी टीम को लाता हूँ, उसको कहता हूँ, भई ये विचार है, इसके ऊपर काम करना शुरू करो। पर विचार तो मेरा है मूल, और विचार यदि और कहाँ से आएगा अंतरात्मा में जाए बिना? तो यदि वो वहाँ भी जाते हैं, ये तो बाद के काल में है ये पलायन-वलायन की बातें तो। तो आर्य जो है वो सदा ही एक जो वर्कर है वो, डिवाइन वर्कर वो काम करता है, सो नहीं जाता वो। यहाँ माँ की बात करते हैं, हम माँ के कर्मी हैं नहीं, थकान आ जाती है, नहीं थकान का क्या मतलब है? ये तो यदि माँ के लिए कर लें उतना उसमें हर्ष अगर आपको आना शुरू हो जाए, प्रॉब्लम खाली यहाँ आ रही है, उनके कार्य में आनंद नहीं आ रहा। इसलिए करने के बावजूद कोई ऐसी चेतना जो पीछे से देख के कहती है, देखो मैं तो इतना कर रहा हूँ, मैंने तो अपना इतना समय माँ को दे रखा है, मैंने तो ये किया है, मैंने तो ये आयोजन बहुत अच्छे से किया। अरे! तेरे को आनंद अगर आ रहा होता तो उसमें तो तू कहता जितना कर लिया उससे और करते तो और अच्छा रहता। आनंद की तो ये भाषा है। जब आप किसी व्यक्ति से आपका कंसर्न हो और आप उसको खूब उसके लिए करते हैं, तो भी आपके अंदर ये रहता है यार ये करते तो और अच्छा रहता। इसके लिए मैंने ये 4 मिठाइयाँ बनाई पर मैं और मेरे को सुविधा रहती 2 और बना देता। तो प्रेम है, हर्ष है, वो तो कार्य में ऐसे झलकता है। और आपके थोड़े से रिजेंटमेंट हैं, आपके थोड़ा-सा कोई रिज़र्वेशंस है, आप 4 भी बना के कहते यार 4 भी बना दिए, अब इसको अभी भी बताइए, मन खुश नहीं हो रहा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इससे क्या फ़र्क आ जाएगा जीवन में। चाहे उच्चतम को खोजना हो या उसकी सेवा करनी हो, उसमें लगने वाले मानसिक या शारीरिक श्रम से वह अपने आप को नहीं बचाता। कुछ में क्या है शारीरिक श्रम लगा देंगे, मानसिक नहीं लगाएँगे। कुछ के अंदर है मानसिक उनके लिए ठीक है, मन से पद्धतियाँ बुनते रहेंगे। शरीर से टस से मस नहीं हो सकते वो। सोचते रहते हैं कल्पनाओं के आधार पे। शरीर के जो क्रम है उसको तोड़ने की उनके अंदर साहस नहीं है। अपने कम्फर्ट ज़ोन को मेरा बस ये तरीका है सोचने से, इतने बजे तो मेरे को ये चाहिए, इतना बजे मेरे को ये चाहिए, इतना बजे ये चाहिए। बस मेरे को तो इसके बिना नहीं रहा जाता। तो यदि ये कम्फर्ट ज़ोन है, तो आपको ऊपर की हायर जो आनंद है, वो तो नहीं मिल सकता। और उससे मिलने वाला जो जो क्रिएशन है और क्रिएशन का आनंद है, इसीलिए माँ कहती है एफर्ट गिव्स जॉय। यदि आप एफर्ट करते हो, वो आनंद देता है। और व्यक्ति ये समझ जाता है, भई शरीर तो ठीक है, जैसी अवस्था है, पर निरंतर चलते तो रहो। बुद्धि भी तो दी गई है, आपके पेन है, ठीक है, पर उससे संलग्नता है, उस पेन को बढ़ा देती है। पेन होना एक चीज़ है, पशु के भी पेन तो है, पर उससे कोई चिंतित नहीं होता। तो हमारे पेन को हमारी जो उससे आसक्ति है या उससे संलग्नता है, उससे सरोकारता है, वो उसको भयंकर रूप से बढ़ा देती है। और इनफैक्ट जो चिंता करने का जो क्रम है, वो लगभग हमको मृत्यु की कगार पे या मृत्यु तक ले जाता है, जो कि आवश्यक नहीं थी। हम बिल्कुल आराम से जैसे माँ कह रही है रोग के विषय में कई बार सामान्य सा रोग है पर व्यक्ति के अंदर ऐसी चीज़ होती है, जुकाम भी है उसको वो ऐसा बढ़ा लेगा, चिंता कर कर के, ये वो लगभग वो तो अपनी सारी शक्ति खाली जुकाम में खो बैठता है। वहीं कोई दूसरे के कोई गंभीर रोग भी हो गया और उसका बैलेंस इस तरीके का उसको लाइटली लेता है। लाइटली लेने का मतलब ये नहीं इग्नोर कर देता है, पर उसके लिए जो ज़रूरी है वो सारे काम करके फट से उससे ऊपर आ जाता है। ऐसे लोग हैं जो गंभीर से गंभीर एक्सीडेंट से भी या किसी भी चीज़ से फट से बाहर निकले आते हैं हँसते-खेलते। और कुछ ऐसे हैं जिनमें ये टेंडेंसी है, जो एक छोटी-सी भी कोई ऐसी बुखार है तो उसके अंदर भी कि पता नहीं ये तो फेटल होएगी, ये तो प्राणघाती भी हो सकती है। पश्चिम में तो भयंकर है ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा है।
तो इसी तरीके से अब ये कोरोना के साथ हमने जो व्यवहार किया, उसने इसको जो अनप्रोपोर्शनेट उसके अंदर बढ़ा के हमारे सामने कर दिया, जबकि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। इससे गंभीर-गंभीर है उसको ठीक है, वो भी हो रहे हैं। तो इसलिए इस चिकित्सा के मामले में तो जो हो रहा है, सो हो रहा है और वो ये रिफ्लेक्शन है हमारा, कि हम किस तरीके से चीज़ों को तो ये हमारे शिक्षा में भी यही हो रहा है, जीवन में भी यही हो रहा है। तो हम कहाँ से कहाँ आ गए वो, हमारा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये दर्पण है। ये एक संस्कृति ये ऐसी भी थी और वो ही संस्कृति आज ऐसी भी है। पता ही नहीं लगता है कि ये एक ही का चित्रण है क्या। वह किसी कठिनाई को नहीं टालता, मेहनत की निरंतरता को रोकना वह स्वीकार नहीं करता। मेहनत की निरंतरता, अरे यार 20 साल हो गए, 40 साल हो गए मेरे को साधना करते, 50 साल हो गए। वो ऐसा कभी नहीं कहेगा, वो साल नहीं गिनेगा। इसलिए माँ ने कहा कि 300 साल, जब मैं कहती हूँ कि 300 साल मिनिमम है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पर बाय द टाइम 300वाँ साल होगा तो आपको ये महसूस होगा कि अभी और 1000 साल भी हो, तो मेहनत के तो इतनी मेरे को सामने प्राप्त करने का तो इतना रह रहा है, संसिद्ध करने का। तो उसमें बात चेंज हो जाती है। सदैव स्वयं अपने अंदर और संसार में उस साम्राज्य के आगमन के लिए युद्ध करता है, हमेशा ही। और अभी तो आगमन के लिए हमारे को सब कुछ करने की आवश्यकता है। और किस लिए? माँ से हमारा प्रेम है। तो सिद्ध हुआ आर्य अरहत है, एक परात्पर चेतना है। जब आर्य सिद्ध हो जाता है, तो अरहत है। भगवान बुद्ध को एक नाम है उनका, अरहत। जब सिद्ध हो जाता है आर्य, तो उसकी ये उपाधि है। तो यहाँ जितने भी जो नामकरण भी किया जाता था, मान लीजिए आपने ऋषि को नाम दिया गौतम, तो अब ये आप कहोगे यार गौतम उस समय भी था, गौतम इस समय भी है, तो क्या 1500 वर्ष जिया था? अरे ये क्वालिटेटिव चीज़ है। वो नामकरण उन्होंने इंट्यूशन में यदि आप हो, जैसे माँ ने फूलों का नाम दिया, ये फूल इस चीज़ का है, ये लव है या ये अवतार है या ये डिवोशन है या ये है। वो तो उसके अंदर की चीज़ है। वैसे ही वो व्यक्ति, वो ऋषि किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, वो नाम दे दिया उसका। तो अब गौतम है, वशिष्ठ है या जो भी है, वो हो सकता है कि अलग-अलग युगों के नाम हैं, पर आपको तो वो एक और व्यक्तित्व बाहरी कौन-सा उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मूल उसका गुण क्या है, वो एक के अंदर गौतम हाँ, ये मोस्ट एनलाइटेंड गौतम, गो है लाइट और तम सबसे ज़्यादा, तो मोस्ट एनलाइटेंड ये है तो उसको उपाधि मिल गई साहब ये। आपने उसको नाम समझ लिया कि उनका तरीका यही है। वो व्यक्ति को बाहरी व्यक्तित्व के हिसाब से नहीं देख रहे, किस चीज़ को वो सिग्निफ़ाई कर रहा है क्योंकि वो तो सिंबल के रूप में देखते हैं सारी चीज़ों को, पहाड़ हमको तो पहाड़ जैसा नज़र आता है, वो उसको सिंबल के रूप में देखते हैं। सिद्ध हुआ आर्य अरहत है। कैसा अच्छा लगता है कि यार ऐसी भी संभावनाएँ हैं हमारे सामने। ये हमको भर देता है कोई ऐसी चीज़ से कि तोड़ो अपने वर्तमान जो बंधन हैं उनको तोड़ के, ऐसी स्थितियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। ये संभव हैं, हो चुकी हैं। तो जब हो चुकी तो फिर बाद में करने में दोबारा में तो कोई दिक्कत ही कहाँ है? एक परात्पर चेतना है जो ब्रह्मांड को अतिक्रम कर जाती है और जिसके कि ये सभी जगत केवल गौण विषय और उपक्रीड़ा हैं। उस चेतना के लिए वह अभिप्सा करता है और प्राप्त करता है। वह चेतना है जो परात्पर होते हुए भी ब्रह्मांड भी है और वह सब कुछ है जो ब्रह्मांड में समाहित है। इसीलिए हम खाली एक इंडिविजुअल नहीं हैं, हम वैश्विक सत्ता भी हैं और हम परात्पर सत्ता भी हैं। उस चेतना में वह अपने सीमित अहंकार को विस्तृत करता है। वह सभी प्राणियों और सभी निर्जीव पदार्थों के साथ एक अभिन्न आत्म सचेतनता, प्रेम, आनंद, सर्वालिंगनकारी ऊर्जा में एक हो जाता है। और तभी आपके कोई भी फील्ड में आप अंदर से देखते हो पर क्योंकि सारी चीज़ एक है, इसलिए यहाँ की कोई एक चीज़ के ऊपर शिप बिल्डिंग पे भी हाथ रखोगे, तो वो वेदांत तक ले जाएगा। घोड़े का रख-रखाव के ऊपर हाथ रखोगे, वो भी वेदांत तक ले जाएगा। छोटी से छोटी चीज़ भी आपको हाईएस्ट तक लेके चली जाएगी क्योंकि वो वहीं से आ रही है। और जबकि वर्तमान पद्धति क्या है? पूरे शरीर की भी बात करते हो तो नाक वाले को नाक ही नज़र आता है, उसको भैया इसका तो मेरे को नहीं पता, इसके लिए तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाओ। शरीर ही एक नज़र नहीं आता, कान वाले को कान नज़र आता है, आँख वाले को आँख नज़र आती है, पेट वाले को पेट नज़र आता है।
शरीर को ही तोड़ दिया इन्होंने तो। तो जिस तरीके से आप टैकल करते हो, आपको शरीर कभी भी स्वस्थ कर ही नहीं सकते आप। आप पूर्णता से उसको देखते ही नहीं। एक ऐसी चेतना है जो परात्पर और वैश्विक दोनों होते हुए भी कार्य के लिए, ज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए, प्रभु की अपनी सृष्टियों के साथ लीला के लिए व्यक्तित्व की ऊपरी सीमाओं को स्वीकार करती है। तो वही परात्पर चेतना है, वो वैश्विक है और कार्य के लिए व्यक्तित्व धारण कर लेती है वो। हमारे रूप में आ गई वो, क्योंकि वहां अहंकार होता है ताकि वह अंततः अपने आप को भागवत कार्य और भागवत लीला के एक केंद्र में, मुक्त केंद्र में परिवर्तित कर सके। अहंकार वो अहंकार नहीं है, ये मूलभूत चीज है कि आप एकम से बहु हो गए। तो आपका देखने का एक बहु का एक केंद्र है। आपको सारी परात्परता का अनुभव भी हो रहा है, पर एक केंद्र से हो रहा है। एक केंद्र का दूसरे केंद्रों से, परमात्मा के एक केंद्र के दूसरे केंद्रों से व्यवहार हो रहा है। इसमें जो आप लोअर टर्म के ऊपर अहम का नाम लेते हैं, वो अहम नहीं है ये। ये तो मूलभूत कि आप अलग हो, वो अहम है। पर्याप्त प्रेम, आनंद और ज्ञान को स्वीकार करने की वह चेतना भी उसके पास होती है। उस रूपांतरण को साधित करने के लिए वह पर्याप्त शक्ति संपन्न होता है। व्यक्तित्व को अतिक्रम करके उसे अंगीकार करना ही अंतिम और दिव्य यज्ञ है। सिद्ध अरहत वह है जो अस्तित्व सत्ता की इन तीनों गोचर अवस्थाओं में एक साथ रहने में सक्षम हो। इंडिविजुअल में, कॉस्मिक के अंदर और ट्रांसेंडेंट में, तीनों में एक साथ रह सकता हो। निम्नतर को उच्चतर में उठा सकता हो, उच्चतर को निम्नतर में ग्रहण करता है। ये नहीं कि साहब मैं तो समाधि में ही रह सकता हूँ, नीचे नहीं आ सकता ना। जो परात्पर चीज है वो आके निम्न से निम्न चीज भी, माँ व आश्रम का संचालन भी कर रही है। पैकिंग कैसे करनी है वो बता के आ रही है। पैकिंग के ये स्टैंडर्ड्स हैं। मशीन आई है माँ, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर अपने मशीन आई, काम नहीं कर रही थी, जाके बताया साहब वहां से अपने को हेडलबर्ग की मशीन तो मिल गई, जर्मन मशीन है, काम नहीं कर रही। रात को वो बताते हैं आए छोटे छोटे बोने, और वो आके कोई हथौड़े से काम कर रहा है कि यार ये आवाज कहाँ से आ रही है, पता चले वो छोटे छोटे बोने उसको ठीक कर रहे हैं। ये तो एक्चुअल कहानी है। तो उच्चतर को कैसे निम्नतर के अंदर, सारे लोग इसके अंदर, और उच्चतर भी कोई ऐसे नाम थोड़ी है हवा के अंदर, श्रृंखला है, पूरी सीढ़ी है, ताकि वह जगत के प्रतीकों में पूर्णतः उस त्रिविध और त्रिगुणात्मक ब्रह्म को निरूपित अभिव्यक्त कर सकता है। सच्चिद और आनंद उसको यहां ला सकता है, जिसके साथ वह उसकी सत्ता के सभी भागों में तदात्म है। ये काम, ये एक आदर्श बता दिया। आर्य और अरहत, ये समय सीमा के कारण और हमको एक सर्टेन गति में पढ़ना आवश्यक है, बाकी तो इसको हम इनफ तो खोल नहीं सकते। यहाँ इसको हम विराम दे सकते हैं। इसमें कोई आपकी कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो रविकांत जी? अगर कोई सेंटेंस इसमें क्लियर ना हो। इसमें ये है कि सभी भागों में तादात्म्य, जिसके साथ वह उसकी सत्ता के सभी भागों में तादात्म्य है। तादात्म्य ये सच्चिद आनंद जो है, या ये सतोरजोमतर, ये त्रिगुण से तादात्म्य कर लेता है या ऑलरेडी उसके अंदर है? ताकि वह जगत के प्रतीकों में पूर्णतः उस को निरूपित कर सकता है। इस जो ये डैश के बीच में है, इसको तो एक बार छोड़ो और इस सेंटेंस को यहां से देखो। ताकि वह जगत के प्रतीकों में पूर्णतः उसको निरूपित कर सकता है जिसके साथ वह उसकी सत्ता के सभी भागों में तदात्म है। जी जी। अरहत, इसी अरहत का यही तो है ना। आर्य जब सिद्ध हो चुका तब वो अरहत है। और सिद्ध अरहत वह है, देखो यहां से सेंटेंस देखो, सिद्ध अरहत वह है जो अस्तित्व सत्ता की इन तीनों गोचर अवस्था, तीनों अवस्था कौन सी है? आप इंडिविजुअल हो, फिर आप कॉस्मिक भी हो। आप खाली एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल के ऊपर आप यदि करते हो तो आपकी चैत्य पुरुष, आपका जो अंतरात्मा है, वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है। फिर आपका एक वैश्विक रूप भी है, जो उसको विराट रूप दिखाया था। तो उसमें वो ये देख रहा है कि कितने सारे लोग उनकी दाढ़ों में भगवान चबा रहे हैं उसको, तो और उन्हीं से आ रहे हैं, उनके अंग प्रत्यंग है, विश्व रूप दर्शन, इसीलिए गए विश्व रूप दर्शन, वो भी आपका ही है। फिर एक परात्पर सत्ता है। ये तीनों ही आपके ही हैं, तीनों गोचर अवस्था, और ये तीनों के अंदर वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, नीचे आके काम कर सकता है।
ये इसके अंदर माहिर है, मतलब ये इसको सिद्धि है, नहीं तो वो सिद्ध अरहत नहीं है। पूर्णता क्या है? यदि वो कोई भी मैं जो ये काम तो कर सकता हूँ, ये वाला मैं नहीं कर सकता, तो पूर्णता कहाँ है फिर? पूर्ण का मतलब तो पूर्ण है भई, वो सब कर सकता है। इसलिए माँ अपनी परात्पर चेतना में भी है, पर यहाँ आके माँ को कोई कोई चमत्कार साधित नहीं करने। इसलिए माँ कह रही है कि मेरे से ये कहा गया कि तू एक को भी स्वस्थ नहीं कर सकती। मैं चाहती थी एक डॉक्टर, उसने मेरे को पुकार करी, मैं चाहती थी उसको स्वस्थ करना। अंदर से एक वाणी आई कि ना तेरे पास इंडिविजुअल पावर नहीं है, एजेंडा में है ये। तेरे को कोई तेरा व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है ये, डायरेक्ट सुप्रीम है वो आके। आप ये देखिए जब सावित्री के मैंने वो लाइनें पढ़ी थी ना, कि कैसे आपको आके वो चीज़ अधिकृत कर लेती है और आपके माध्यम से जब काम करती है। अभी परमात्मा ही कर रहा है सब कुछ। तो इसका मतलब ये थोड़ी चमत्कार के आधार पे कर रहा है, एक पेंसिल है वो भी कुछ करने शुरू कर देती, कुछ नहीं है ऐसा। तो ये तीनों अवस्थाओं के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, कॉस्मिक के अंदर और ट्रांसेंडेंट के अंदर, वो त्रिविध और त्रिगुणात्मक, तो उसको निरूपित करता है, मतलब एक्सप्रेस करता है। माँ जो एक्सप्रेस करेगी, वो ये सारे तत्वों को एक्सप्रेस कर देगी, जिसके साथ वह उसकी सत्ता के सभी भागों में तदात्म है। तदात्म है, वो उसके साथ एक है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के अंदर, फिर बाद के अंदर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के अंदर और ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस के अंदर। वो उसके साथ तदात्म है। और त्रिविध जो हम परिकल्पना करते हैं, जो आपके सच्चिद और आनंद, ये भी तो 3 स्टेजेस है ना। और कोई सेंटेंस रविकांत जी? नहीं सर। विवेक? हाँ, पहली पारा और दूसरी पारा दोनों में एक-एक सेंटेंस है। पहला पहली पैरा। में पहली पारा में था सबसे अंतिम से तीसरा लाइन, कैसे अपनी संकल्प शक्ति में दृढ़ और सशक्त रहते हुए भी बुद्धि में विशाल और नमनीय रहना है। हाँ, संकल्प ये शक्ति में दृढ़ है, माँ का ही काम करना है। पर माँ आज मेरे को ये कह रही है भी ये इनकी बच्चों की क्लास लेनी है, तो मैं ले रहा हूँ। और बुद्धि में विशाल, नहीं तो बुद्धि के अंदर इतना आदमी कि मैंने तो ये कह दिया है कि मैं एलोपैथी काम में नहीं लेता। अरे मेरे तो पूर्वाग्रह हो गए, यहाँ मेरे को जरूरी है तो मैं मेरे को अंदर से क्या चीज मिल रही है। और बुद्धि में विशाल, संकल्प एक है उनका, कुल मिला के कि हमको दिव्य जो जननी है उसके संकल्प को यहाँ उतार लाना है। और बुद्धि में विशाल, अब उसके अंदर संगीत के अंदर चले गए तो कहां तक चले गए, मेटीरियलिज्म में चले गए तो कहां तक चले गए, एक एक पद्धति के अंदर कहां उसके अंत तक चले गए। आप ये सोचिए, बुद्धि में विशालता न हो तो आप तो कहे यार मैं तो नहीं कर सकता, ये व्यापार नहीं कर सकता, मेरा तो ध्यान भंग हो जाता है, युद्ध नहीं कर सकता मैं, मेरा ध्यान भंग हो जाता है युद्ध के अंदर। इसमें विशालता ऐसी है, आप मास्टरफुल तरीके से कुछ भी करवाओ ना, चाहे मेरे को मेले में भेज दो चाहे कहीं भेज दो, मेरी चेतना तो अक्षुण्ण रहती है। तो अपनी संकल्प शक्ति में दृढ़ और सशक्त, और बुद्धि में विशाल और नमनीय। नमनीय तो है ही, वही एकमात्र चीज है। वेद के अंदर अलग तरीके से, पुराणों के अंदर अलग तरीके से है, सारे कालों के अंदर नमनीय है। मूलभूत चीज तो एक है, पर इस समय ऐसा कर लेंगे, इस समय ऐसा कर लेंगे, इस समय ऐसा कर लेंगे। नहीं, एक आदमी सत्य है, वो तो खत्म हो जाएगा जल्दी से। तो बुद्धि में विशालता का परिणाम है ये, कि आप यदि कपड़ा भी बुन रहे हो तो भी वो वेदांत का ही काम है, मछली पकड़ रहे हो तो भी वो वेदांत की शिक्षा आपके शरीर के अंदर से बह रही है। नहीं तो साहब ये काम तो नहीं कर सकते। हम तो जब कथा सुन रहे हो, ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो, तब तो हम चेतना में रहते हैं, पर इस वाले काम में कैसे करें? हम जब व्यापार कर रहे हो या हम परिवार चला रहे हो, युद्ध कर्म तक को इन्होंने उससे जोड़ दिया, और इससे ज्यादा कौन सा काम होगा सोचिए। तो बुद्धि में विशाल, एक्चुअल में अभी प्रॉब्लम क्या है, हमारी संस्कृति को, श्री अरविंद संस्कृति के बारे में क्या कह रहे हैं उसमें हमारा प्रवेश है नहीं। और इस संस्कृति ने क्या किया है वो हमको बिल्कुल समझ है ही नहीं। विशालता कैसी,
एक फील्ड का। आयुर्वेद के अंदर भी तो अकेला खाली कोई औषध विज्ञान ही थोड़ी है, उसमें तो आपके ज्योतिष भी आ जाता है, पामिस्ट्री भी आ जाती है, ग्रह नक्षत्र सारे आ जाते हैं उसके अंदर। अब आपकी हेल्थ यदि ग्रह नक्षत्र के कारण खराब हो रही है, तो अब इसमें आपको चूर्ण दे देंगे, वो कहाँ से कर लेगा आपके? जो समस्या उसका समाधान तो उसके तरीके से करना पड़ेगा ना। तो अब रोग किसके कारण है? इसके कारण है साहब, तो उस तरीके से टैकल करो। अब ये वैद्य की जिम्मेदारी है, अगर उसको वास्तव में वैद्य बनना है और उसका इंट्यूशन से होएगा। कितना भी पढ़ लो, यहाँ मेरे को ये वाली चीज काम में लेनी, कैसे पता कर लोगे? हाँ जी, और कोई बात? क्योंकि अभी मैं खाली संक्षेप में ही कर सकता हूँ। हाँ, दूसरे पैरा में छठी पंक्ति से या है। तो एक काम करो इसमें विवेक, हाँ, आप सारों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज है, आप इसको अंडरलाइन करो। और कल मैं दोबारा ले सकता हूं, मैं एक एक लाइन, और एक्चुअल में एक एक लाइन अगर खोलें, ये आपकी कल्पना से परे है, ये इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। श्री अरविंद ने इसको सारभूत तरीके से पूरी संस्कृति को इसमें डाल दिया, अगर खोलें तो पूरी संस्कृति को। और इससे क्या रूप निकल के आते हैं, यदि ये भावना आपके हो, ये आप इनफ खोल नहीं सकते। ये ऐसा बीज है जो पूरे ब्रह्मांड को पैदा कर देता है, ऐसा भी है इसके अंदर। आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इसके सेंटेंसेस को छांट लीजिए, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल कल ये ले सकता हूं बस। ठीक है भैया। आपके भी शब्या जी, रविकांत जी, आप थोड़ा सा इसमें कहीं भी आपको ये लगे कि अभी थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है, ये कुछ मैं समझ नहीं पा रहा, तो वो आप तो नोट कर लो उस चीज को। तो उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको समझना चाहते हैं, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं विवेक। ठीक है भैया। जय श्री मां। जय श्री राम।